हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश बुक क्लास 7 का जो है ये चैप्टर 2 पावर ऑफ फॉरगिवनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो चलिए सबसे पहले प्री रीडिंग कुछ देख लेते हैं पहले इसके बारे में। डू यू ऑफन फाइट विथ योर बेस्ट फ्रेंड्स? क्या आपने कभी अपने अच्छे दोस्त डेट मीन्स बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा किए हैं? हाउ ऑफन डू यू टेक दिस इनिशिएटिव टू रिजॉल्व दिस फाइट? और जब अगर झगड़ा हुआ है तो इस झगड़ा को खत्म करने के लिए आपने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या कदम उठाए हैं? डिस्कस इन क्लास में क्या कहता है, डिस्कस करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी डिस्कस द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। कहता है यह जो सुंदर सा कहानी है इसमें ये दिखाया गया है कि फॉरगिवनेस दैट मीन्स क्षमा का क्या पावर है, कितना महत्व है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूइंग रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप में जो है कितना क्या है इंपॉर्टेंस, महत्व का वैल्यू है ओवर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल का ऑब्जेक्ट है तो उससे ज्यादा वैल्यू क्या होता है, वो रिलेशनशिप का जरूरत होता है। लेट्स रीड एंड लर्न द लेसन फ्रॉम द स्टोरी। यानी कि लेट्स रीड, हमें पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए एक लेसन। क्या लेसन सीखेंगे इस कहानी से? तो चलिए हम लोग ये पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस कहानी को पढ़ने के बाद हम लोग जो है क्या सीखने वाले हैं। बेसिकली तो हम लोग ओवरव्यू से ये पता चल गया है कि इसमें हम लोग फॉरगिवनेस दैट मीन्स क्षमा का महत्व के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हम आगे इन कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ओके। At the heart of Greenwood Middle School stands a beloved willow tree, revered and cherished by both students and staff alike. This willow, with its long, graceful branches, is the background for stories about relationship and growing up. कहता है यह जो स्कूल है, स्कूल जो है ये ग्रीनवुड मिडिल स्कूल जो है एक्सटेंशन के कहा है कि विलो ट्री, विलो ट्री कहते हैं वैसे वृक्ष को जहां पे क्या हो, पूरा जो है उसका शाखा जो है नीचे मतलब जमीन तक सटा हुआ हो और उदम से पूरा सा छायादार हो, इनके जिस वृक्ष का ब्रांच बड़ा हो, लंबा हो और उसका जो टहनिया हो ऐसा लग रहा हो कि जमीन को छू रहा हो। ठीक है, तो वो जो वृक्ष है मतलब वो जगह है स्टूडेंट और स्टाफ दोनों को बहुत ही अच्छा मतलब लगता है। तो वहां पे जो है मतलब बताया गया कि ये जो कहानी है, ठीक है ना, जिस तरीका से जो है मतलब वो वृक्ष का टहनी बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, छायादार है, उसी तरह जो है एक फ्रेंडशिप जो है किस तरह से दोस्ती होता है और जो है ये फ्रेंडशिप किस तरीका से जो है मतलब आगे बढ़ता है, उसके बारे में ये एक बैकग्राउंड का काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग कहानी का आगे क्या होता है। On one clear autumn day, in the dreamy swaying of the willow bough, Emma gave her greatest treasure, a locket of silver from her late grandmother to Lem. यानी कि ऑन वन क्लियर ऑटोमन, यानी कि ऑटोमन का दिन रहता है, ऑटोमन मतलब पतझड़ का दिन रहता है, एकदम से पूरा क्लियर रहता है। और वो जो है मतलब वहां पे विलो मतलब होता है जो वृक्ष है उसका टहनी जो है मतलब पूरा पतझड़ है, छायादार है, लंबा है। एमा जो है वहां पे जो है एक लॉकेट देता है, किसको देता है तो लेम को दे रही है ये लॉकेट, किसको, लेम को। और ये लॉकेट क्या चीज का रहता है, चांदी का रहता है। ये चांदी का लॉकेट जो कि उसकी ग्रैंड मदर दादी माँ का रहता है वो लॉकेट, वो उसको लेम को दे रही है। अब ये क्यों दे रही है तो नेक्स्ट हम आगे स्टोरी को पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि जो वो अपने दादी माँ का जो है लॉकेट वो लेम को क्यों दे रही है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लेम, आई वॉन्ट यू टू हैव दिस फॉर योर प्रोजेक्ट। लेम, मैं चाहती हूँ कि आप तुम्हें जो है तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए रहे। इट इज वेरी स्पेशल टू मी,
यमा बोल रही है कि आप मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, बट आई ट्रस्ट यू विथ इट। यमा सेड, यानी कि यमा जवाब देती है कि यह मेरे लिए बहुत ही क्या है, स्पेशल है, लेकिन मैं तुम पे विश्वास करके तुमको इसको दे रही हूँ। यमा, आई प्रॉमिस आई शैल टेक गुड केयर ऑफ इट। मैं, तो ये जो है कौन बोल रहा है, लेम बोल रहा है कि यमा मुझे मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसका बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इट मीन्स ए लॉट दैट यू आर ट्रस्टिंग विथ मी, यानी कि तुम जितना मतलब मुझ पे विश्वास करती हो उससे ज्यादा हम इसका केयर करेंगे। समथिंग सो प्रीशियस, यानी कि क्योंकि यह बहुत ही क्या कीमती है। लेम रिप्लाइड, यानी कि लेम जवाब देता है। यमा सेड, यमा कहती है इट इज नॉट जस्ट ए लॉकेट, यह सिर्फ एक लॉकेट ही नहीं है। लेम लेम यह सिर्फ एक लॉकेट नहीं है। इट होल्ड्स माई ग्रैंड मदर्स मेमोरीज आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। लेम रिप्लाइड, आई अंडरस्टैंड, आई शैल ऑनर इट एंड योर मेमोरीज। थैंक यू एमा। तो एमा कहती है यह सिर्फ जो है एक लॉकेट नहीं है, बल्कि यह क्या है, मेरी दादी माँ का क्या एक निशानी है, मेमोरी है, और मैं उस मेमोरी को तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। तो लेम कहता है मैं समझ गया, मैं इसका बहुत ही अच्छे से सम्मान करता हूँ, और तुम्हारी जो है मेमोरी, यानी कि तुम्हारी दादी माँ से जो जुड़ी हुई मेमोरी है, उस मेमोरी को भी मैं सम्मान करता हूँ। थैंक यू एमा, एमा धन्यवाद। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिया गया है कि व्हाट इज योर मोस्ट प्रीसियस पोजेशंस, तुम्हारा जो है सबसे कीमती चीज क्या है। व्हाई इज इट प्रीसियस टू यू, या तुम्हारे लिए क्यों प्रीसियस है, क्यों कीमती है। शेयर विथ योर क्लासमेट, जो है अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पैराग्राफ में क्या कहा गया है। The locket was a delicate piece filled with sentiments, and Yama wanted Lem to feature it in his school project on family heritage। यानी कि ये जो द लॉकेट वाज ए डेलिकेट पीस, यानी कि बहुत ही क्या है, डेलिकेट पीस है। फील्ड विथ सेंटिमेंट, इसके साथ बहुत तरह जो सेंटिमेंट, सहानुभूति जुड़ा हुआ है। यमा चाहती है कि लेम जो है अपने स्कूल प्रोजेक्ट में जो कि फैमिली हेरिटेज है उसको मतलब ये दिखाए, इसके फीचर को बताए। यानी कि यमा जो है लेम को एक सोने का लॉकेट देती, सॉरी चांदी का लॉकेट देती है उसको स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। स्कूल में ऐसा कोई प्रोजेक्ट रहता है जिसमें अपने घर का जो है पुराना चीज है उसको दिखाना है, यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो ये मतलब यमा जो है ये लड़का लेम को दी है। However, tragedy struck when, जबकि देखो दुखद घटना कब हुआ, tragedy struck when Lem realized the locket was not in his bag, यानी कि कुछ देर बाद लेम को रियलाइज होता है कि जो चांदी का लॉकेट यमा दी थी वो बैग में नहीं है। He unzipped every pocket and threw the contents all ओवर द डेस्क, यानी कि बैग का सारा चेन खोल लेता है और सारा चीज जितना कंटेंट्स होता है बैग में सारा चीज डेस्क पे जो है वो नीचे गिरा देता है और लॉकेट को खोजने लगता है। लेम रेटेंटिकली, नो नो दिस कांट बी हैपनिंग, वेयर कुड इट हैव गॉन, कम ऑन थिंक लेम, when did you last see it, you have fixed this before Yama finds out। अब ये अपने आप से बोलो नहीं नहीं या नहीं हो सकता है, यानी कि where could it have gone, या कहाँ चला गया है। कम ऑन लेम, यानी कि अपने आप को उससे बोल रहा है कम ऑन लेम, तुमने इसे लास्ट बार कब देखा था। यू हैव टू फिक्स दिस, यानी कि तुमको जो है इसको पहले ही मतलब कंप्लीट कर लेना है। बिफोर यमा फाइंड्स आउट, यानी कि यमा जब तक इसको खोजे उससे पहले तुमको ये खोज लेना है। ये लेम जो है अपने आप से बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट डे ही मेड यमा सिट अंडर द विलो ट्री, he wanted to break the unpleasant news to her gently। अब अगला दिन जो है यमा वही वृक्ष के नीचे, विलो ट्री के नीचे बैठा रहता है। वह चाहता है कि ये दुखद घटना जो है, अनप्लीजेंट न्यूज जो है उसके सामने में विनम्रता पूर्वक बोल दे। लेकिन क्या होता है, इसको घबराहट होते रहता है। घबराहट किस बात से होता है। ही
sorry, the realization that he could lose her trust so easily scared him to the bone. यानी कि इसको अंदर ही अंदर इस बात को लेकर के डर था कि अगर हम ये बात बोल देंगे कि लॉकेट जो दी थी वो खो गया है, तो ये जो मतलब ट्रस्ट है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यमा तो वो ट्रस्ट कर करके की थी लेम को वो लॉकेट देते समय। अगर अब लेम बोलता है कि हम वो लॉकेट खो दिए हैं, तो इसको बहुत ही क्या होगा, दुख होगा। यमा कांट फाइंड द लॉकेट, इट was with me this morning, I swear. He shook his head while saying so. He his voice filled with नर्वसनेस, यानी कि पूरा घबराया हुआ था, लेकिन नर्वसनेस था, यानी कि घबराया था, फिर भी जो है ये हिम्मत करके बोलता है कि आज सुबह से जो है मुझे रॉकेट नहीं मिल रहा है, मैं कसम खा करके बोलता हूँ। ये सुन करके तो यमा जो है बहुत शौक हो जाती है कि लॉकेट मिल नहीं रहा, लॉकेट तो खो गया है। जबकि लॉकेट क्या था, सिर्फ एक लॉकेट नहीं था, उसकी दादी की यादें उससे जुड़ी हुई थी। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस लेम, येमा बोलती है, लेम तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो। दैट लॉकेट वॉज नॉट जस्ट ए थिंग, वह लॉकेट सिर्फ एक वस्तु नहीं था, इट वॉज ए पीस ऑफ माई ट्रस्ट, यह मेरा एक विश्वास का निशानी था। यमा shot back at him, every word beating with deep disappointment that cut through Lame like a knife. He could feel his heart sink. अब एमा जो है बहुत गुस्से से फ्रस्ट्रेट होकर के बोल रही है, वो इतना डिसअपॉइंट होकर के निराशाजनक बातें कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो उसकी बातें जो लेम को एकदम से चाकू की तरह चुभ रहा है, एकदम से काट रहा है, इसका हृदय कुछ है ही नहीं, पूरा सिंक हो गया है, बिल्कुल इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेम ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिज पॉइंट, लेम जो है ये अपना पॉइंट समझाने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। आई नो, मैं जानता हूं, और आई एम सो सॉरी। एमा से बोल रहा है कि मैं जानता हूं, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई कांट फाइंड इट, मैं सब कुछ कर रहा हूं उसके खोजने के लिए, लेकिन नहीं पा सका, इसको नहीं खोज पाया। प्लीज बिलीव मी, कृपया करके मेरा विश्वास करो। एमा रिप्लाइड डिसअपॉइंटेडली, आई वॉन्ट टू बिलीव यू, मैं तुम पे विश्वास करना चाहती हूँ लेम, बट राइट नाउ, लेकिन अभी, इट जस्ट हर्ट टू मच, लेकिन अभी जो है तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा क्या किया है, हर्ट कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया कि डू यू थिंक लेम विल बी एबल टू फाइंड द लॉकेट, क्या तुम सोचते हो कि लेम जो है लॉकेट खोजने में सक्षम हो पाएगा। विल दिस फ्रेंडशिप कंटिन्यू, क्या यह दोस्ती लगातार चल सकता है। डिस्कस इन क्लास, यानी कि इसको क्लास में क्या करना है, डिस्कस करना है। नेक्स्ट स्टेंजा है, द फॉलोइंग वीक्स वर वेरी अकवर्ड फॉर बोथ ऑफ देम, यानी कि अगला सप्ताह जो है दोनों के लिए बहुत ही अकवर्ड था। द एटमोस्फेयर वाज सो टेंस दैट इट सीम्ड एज दो प्रीवियसली वर वेयर द स्कूल ग्राउंड वाज फुल ऑफ लाफ्टर एंड फन, दे वर नाउ बेयर एंड कोल्ड, यानी कि वो अगला सप्ताह जो था बहुत ही अखबार था दोनों के लिए। यानी कि जो जब क्या था, पहले स्कूल जाते तो हंसते थे, पूरा फन करते थे, लेकिन अब जो है दोनों एकदम से कोल्ड काम डाउन हो जाते हैं, बातें नहीं हो पाता है सही से बीच में, दोनों के बीच में। मीन वाइल इसी बीच क्या होता है, लेम एक्टेड इन द मोस्ट सोशल वे ही कुड, यानी कि इसी बीच जो है लेम जितना हो सके, यानी कि सोशल वे में तरीके से मतलब कोशिश किया। ही पोस्टेड ए बंच ऑफ फ्लायर्स एंड आस्क्ड ए कपल ऑफ क्लासमेट्स अबाउट द लॉकेट, lost locket, never once meeting Emma's hot gaze. He scared his bag as he searched his bag and shelved in a school over and again to find the locket, यानी कि वो मतलब वो लॉकेट को खोजने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था। यानी कि ही पोस्टेड ए बंच ऑफ फ्लायर्स का मतलब होता है पर्ची बांटना, बहुत सारा पर्ची बंटवाया था ताकि किसी को पता चले तो वो उसको इन्फॉर्म कर सके। अपने क्लासमेट में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों से पूछा, क्या तुमने उस लॉकेट के बारे में पूछा, लेकिन इसके जो है कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वह बार बार मतलब अपना बैग सर्च करता, फिर जो है स्कूल में सर्च करता, ताकि जो है दोबारा कहीं ढूंढने से इसको मिल जाए, लेकिन सारा मेहनत जो है इसका वेन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, क्योंकि लॉकेट जो है नहीं मिल पाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
लेम टॉकिंग टू जिहान, एक कॉमन फ्रेंड। जिहान जो होता है एक कॉमन फ्रेंड होता है, ठीक है, साधारण दोस्त रहता है, उससे ये बातें शेयर करता है। आई हैव लुक्ड एवरीवेयर, posted flyers. I just feel so helpless. I don't know how to fix this. Jihan consoled him, saying, give it time, Lem. Keep looking and maybe try talking to Emma again. She is hurt, but she needs to know you are not giving up. तब उसका जो दोस्त रहता है वो, मतलब ये तो लेम जो है ना बोलता है कि हम सभी जगह खोजे, पोस्टर फ्लायर्स मतलब पर्चियां भी बंटवाए, बहुत मतलब हम असहाय महसूस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि हम इसको कैसे खोजे। तो जिहान जो है उसको सांत्वना देते हुए कहता है कोई बात नहीं, समय दो, सब कुछ सही हो जाएगा, ईमा से जाकर के बातें करो। मैं मानता हूं कि वो अभी हर्ट है, लेकिन उसे जो है ये समझने की जरूरत है कि तुम जो है अभी तक हार नहीं माना है। लेम रिप्लाइड सैडली, लेम जो है दुखी मन से जवाब देता है, आई एम नोट, मैं बात नहीं करूंगा, आई शैल नेवर गिव अप ऑन फाइंडिंग इट और ऑन आवर फ्रेंडशिप, मैं तो मतलब लॉकेट को खोजने से हार नहीं मानूंगा और मतलब दोस्ती छूट जाएगा इसके लिए भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जैसे भी हो इसको लॉकेट जो है पूरा जो है इसको खोजना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, चाहे जैसे भी हो, जितना भी इसको मेहनत करना पड़े। ईमा वॉज वरीड अबाउट लूजिंग ए फ्रेंड, अब इधर ईमा भी चिंतित थी क्योंकि वो एक दोस्त को खो दी है। किसके रूम में? तो लेम के रूम में वो अपने दोस्त को भी खो दी है। वन इवनिंग टॉकिंग विथ हर, अब एक शाम क्या होता है, वो जो है इसके बारे में बातें कर रही है, हर मदर अपनी माँ से। एमा बोलती है, मॉम आई फील सो लॉस्ट विदाउट द लॉकेट एंड विदाउट लेम, यानी कि हम जो है लॉकेट और जो है लेम के बिना जो है मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, मैं लगता है कि मैं कुछ खो गया हूं, मेरा दोस्त खो गया है, ऐसा महसूस कर रहा हूं। इट इज लाइक आई एम मिसिंग पार्ट्स ऑफ मी, मैं ऐसा महसूस कर रही हूं क्या मेरे जीवन का एक हिस्सा है जो कि मिस हो गया है। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो है सी गॉट एडवाइस फ्रॉम हर मदर दैट चेंज्ड हर माइंड, तब उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, थोड़ा देर के लिए अपना दिमाग को क्या कर लो, चेंज कर लो। यमा समटाइम इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट्स वी होल्ड ऑन टू, कहता है कि यार ऑब्जेक्ट है, इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है वी होल्ड ऑन टू कि हम इसको रख ले, बट द पीपुल क्या है, ये लोग है, एंड द मेमोरीज दे ब्रिंग अस, और वही क्या क्या करता है, हमें मेमोरी देता है, याद देता है। मे बी इट इज टाइम टू कंसिडर व्हाट ट्रूली मैटर्स, मे बी इट इज टाइम, हो सकता है समय आएगा तो सब कुछ मतलब क्या सही हो जाएगा। टू कंसिडर व्हाट ट्रूली मैटर्स, यानी कि वास्तव में क्या था वो सारा पता चल जाएगा, वास्तव में क्या बातें था। यमा रिप्लाइड, यमा रिप्लाई तब जो है यमा जवाब देती है, यू मीन फॉरगिवनेस, कि माफ कर दे। मदर स्माइल्ड एंड सेड, माँ कहती है मुस्कुरा करके, एग्जैक्टली यमा, देयर आर टाइम्स वी होल्ड ऑन टू द हर्ट बिकॉज दैट्स ऑल वी हैव लेफ्ट फ्रॉम समथिंग वी लव। तो यमा कहता है हाँ बिल्कुल, उसकी माँ बोल रही है बिल्कुल हमें जो है माफ कर देना चाहिए, क्योंकि देर आर टाइम वी होल्ड ऑन टू, यानी कि समय को हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आज समय है, कुछ समय रहता है, अगर हम वो जो चीज नहीं रहता है उससे हम प्यार करते नहीं रहता तो कुछ देर के लिए हमें क्या होता है, हर्ट होता है, बट फॉरगिवनेस ब्रिंग्स, लेकिन अगर हम फॉरगिव कर देते हैं ब्रिंग्स मच मोर, तो वह उससे ज्यादा खुशी लाता है। हर मदर सॉफ्टली, उसकी माँ जो है धीरे से जवाब देती है। तो चलिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। इनकरेज्ड बाय व्हाट हर मदर said, Emma now knew she was going to reach out to Lem to be friends again. Locket or not locket, she was going टू डू इट। अब वो अपनी माँ के बातों से, जो उसकी माँ बोली थी उससे इंकरेज होकर, उत्साहित होकर के यमा जो है अब जा रही है लेम से फिर से दोस्ती करने के लिए, चाहे लॉकेट रहे या ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन वो शायद दोस्ती करने के लिए जा रही है। द नेक्स्ट डे एज सुन एज शी रीच्ड एट स्कूल शी हेडेड स्ट्रेट टू द विलो ट्री, देयर शी सॉ लेम डिगिंग फ्यूरियसली, यानी कि जब अगले दिन वह स्कूल जाती है तो सीधे उसी वृक्ष के नीचे जाती है और वहां पे वो देखती है कि लेम जो है कुछ उग्र होकर के क्या कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है। तो क्या तुम बता सकते हो कि लेम जो है उग्र होकर के गड्ढा क्यों खोद रहा है?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनअवेयर ऑफ एमा's प्रेजेंस, यानी कि लेम इतना उग्र होकर के अपनी धुन में मस्त होकर के गड्ढा खोद रहा है कि उसको पता भी नहीं है कि वहां पे एमा आई है। लेम कंटिन्यूड विथ हिज ऑल हिज एफर्ट, यानी कि लेम जो है अपना पूरा ताकत लगा करके एज ही डग ए लिटिल डीपर, जैसे ही वो थोड़ा सा गड्ढा खोदता है, हिज हैंड ब्रश्ड समथिंग मेटेलिक एंड हाफ ब्यूराइड अंडर द लिप्स, उसको जो है हाथ में कुछ मतलब टच हुआ, ऐसा लग रहा था कि मतलब मेटल का वो चीज है उसको टच हुआ, और थोड़ा सा मतलब पत्ता के नीचे दबा हुआ है विथ गैस, मतलब ऐसा लग रहा है कि पत्ता के नीचे वो दब करके दम तोड़ रहा है, घुट रहा है। ही पुल्ड इट आउट, पत्ता के नीचे से उसको बाहर निकाला। इट वाज द लॉकेट, वह क्या था? लॉकेट था। इट वाज टार्निश्ड बट नॉट ब्रोकन, यानी कि टार्निश मतलब तो थोड़ा जंग लग जाना, जंग लग गया था, थोड़ा धुंधला हो गया था, लेकिन वह टूटा नहीं था। An overwhelming sense of relief seemed to wash over his as him as he looked towards Emma. जैसे वो एमा की तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है जो टेंशन था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिलीफ हो रहा है, रिलीफ होते हुए उसको महसूस हो रहा है। यमा आई हैव फाउंड इट, अब ये क्या कर रहा है? यमा आई हैव फाउंड इट, मैंने इसे पा लिया है। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड इट आउट ऑफ माई बैग हेयर, शायद लेम, लेम कहता है कि यह अवश्य ही मेरे बैग से जो है यहाँ पे गिर गया होगा। रनिंग अप टू हर विथ ए लॉकेट इन हिज हैंड, यानी कि अपने हाथ में लॉकेट लेकर के दौड़ते हुए एमा की तरफ ये बातें वो बोल रहा है। द रिलीफ रिटन ऑल ओवर लेम्स फेस एंड evident in his actions dispelled the remaining anger, अब जो है ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा उसके चेहरे पर, साफ साफ ऐसा लग रहा है कि उस पे जो मतलब एक ब्लेम लगा हुआ था वो क्या हो रहा है? पूरा हट रहा है, डिसअपेयर हो रहा है, जितना गुस्सा था मतलब जो है पूरा क्या हो रहा है? हट रहा है, गायब हो गया है। एमा एंड रिप्लेस्ड इट विथ कंफर्टेबल वार्मथ शी हैड ऑलवेज फेल्ट विथ हर फ्रेंड, यानी कि एमा के चेहरे पे जितना भी गुस्सा था सारा गुस्सा खत्म हो गया है और पूरा जो कंफर्टेबल होकर के देख रही है जिस तरह से वो पहले देखते थे। रिलीव्ड का मतलब है चिंता मुक्त। एमा सेड रिलीव्ड, अब एमा जो चिंता मुक्त होकर के बोल रही है, बोली लेम दिस लॉकेट वाज माई ग्रैंड मदर्स वे ऑफ कीपिंग हर स्टोरीज एलाइव, कहता है यह लॉकेट जो है जिस तरीका से मुझे मेरी दादी माँ को जीवित रहने की कहानी बतलाता है। आई वॉज अफेयर दोज स्टोरीज वर गोन फॉर एवर, तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं यह कहानी जो है हमेशा के लिए खत्म ना हो गया होगा। लेम रिप्लाइड विथ गिल्ट, लेम जो है पूरा गिल्टी के साथ, दोषी के साथ जो है मतलब क्या किया, जवाब दे रहा है। आई नेवर स्टॉप्ड लुकिंग एमा, मैं वैसा कभी नहीं देखता हूँ देखूंगा एमा। योर स्टोरीज योर ट्रस्ट दे मीन एवरीथिंग टू मी, यानी कि वो हमारे लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है। यमा गिगल्ड, यमा गिगल्ड आई सी दैट नाउ एंड maybe we have our own story to tell, one about loss but more about finding what really matters। तो इमा जो है हंस करके जवाब देती है कि हो सकता है अब हमारा भी कहानी, मतलब ये भी कहानी याद रहेगा कि जो लॉकेट है हेराने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उसको खोजना किस तरीका से जो है वो खोजा गया है। लेम bewildered and what it is that, तो कहता है वह क्या है, ये मतलब पूछ रहे लेम क्या यह क्या है। यमा आंसर्ड विथ ए ब्राइट स्माइल, यमा जो है जवाब देता है लेम आवर फ्रेंडशिप, हमारा दोस्ती। अब ये भी हमारा दोस्ती भी याद रहेगा जिस तरीका से मेरी दादी माँ का जो है कहानी याद रहता है इस लॉकेट के जरिए, अब हमारा भी दोस्ती याद रहेगा कि हमारा दोस्ती मतलब खोने से कितना इंटरेस्टिंग था कि हम लोग फिर से दोस्ती पाए हैं, यानी कि दोस्ती हम लोगों का बन पाया है। It is stronger than a moment of loss. It is about understanding and growing together, कहता है यह वह समय है, यानी कि वो मोमेंट है जब हम लॉस हुए तो दोस्ती उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमारा दोस्ती कैसे फिर से दोबारा मिला, ग्रोइंग टुगेदर, और ये सब कैसे जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आई हैव कम टू फॉरगिव यू लेम, इमा बोल रही कि मैं यहाँ तुमको
क्षमा करने के लिए आई थी। आई हैव मिस्ड यू, मैं तुमको बहुत याद करती थी। शी एडमिटेड वॉचिंग हिज आईज, यानी कि वह उसके आंखों में देख करके ये बात को क्या कर रही है, एडमिट कर रही है। आई नेवर स्टॉप्ड लुकिंग एमा, मैं कभी भी मतलब तुमको इस तरह से मैं स्टॉप्ड मैं नहीं रोक सकता। आई मिस्ड यू टू, मैं भी बहुत तुमको याद करता था। मोर देन यू कुड नो, यानी कि जितना तुम जानती हो उससे ज्यादा मैं भी तुमको याद करता था। लेम स्पोक सॉफ्टली, लेम जो है धीरे से जवाब देता है। पुलिंग द लॉकेट आउट एंड होल्डिंग इट टू हर हैंड, हर यानी कि वो लॉकेट को अपने पॉकेट से, जेब से निकालते हुए और जो है इमा को हाथ में देते हुए ये बात बोल रहा है। अंडर द विलो दे रिकॉन्सिल्ड, डेज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग रोल्ड अवे विथ देयर टीयर्स एंड स्माइल्स। अब इसी वृक्ष के नीचे जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था दोनों के बीच, जो दोस्ती में बोलचाल बंद हो गया था, वो फिर से क्या हो गया है, मिल गया है, यानी कि ये फिर से जो है दोस्त बन गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। लेम सर, लेम कहता है आई गेस एवरी स्टोरी नीड्स टेंस मोमेंट। ओह, एमा रिप्लाइड यस दैट इट इज हीरोज, यू आर माई हीरो, लेम फॉर नेवर गिविंग अप। तब कहता है हाँ, मतलब ये लेम जो है बोल रहा है कि हर स्टोरी में थोड़ा सा मतलब टेंस होता है। ये मैं जवाब देती है हाँ, मतलब इट इज हीरो, या हीरो होता है, तुम मेरे हीरो है। अब लेम जो है हीरो क्यों है, एमा के लिए हीरो क्यों बोले, क्योंकि वो हार नहीं माना था, वो हमेशा लगातार जो है परिश्रम करते रहा उसको ढूंढने के लिए। एंड यू आर माइन एमा फॉर शोइंग मी व्हाट इट मीन्स टू फॉरगिव। अब लेम भी बोल रहा है कि मौत करने का क्या मतलब, ये समझाने के लिए तुम भी हमेशा मेरी हो एमा, एमा। एंड सो दे टोल्ड एंड रिटोल्ड देयर लॉस्ट एंड फाउंड, यानी कि वो क्या कर रहा है, मतलब बता रहा है, बोल रहा है कि हम जितना खोए नहीं है, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा पाए हैं। हर्ट एंड हील, जितना हर्ट नहीं उतना भर गया है। ए स्टोरी एमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, अब ये कहानी पूरा क्या होगा, स्कूल में जितने बच्चे हैं सभी को पता चलेगा। इट इज रियली एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ फॉरगिवनेस हील्स एंड restores peace, knitting the bonds most precious and dearest to them yet closer। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये स्कूल में सभी को अब ये पता चलेगा कि कितना मतलब ये अच्छा एग्जाम्पल है, वास्तविक एग्जाम्पल है कि माफ कर देने से जितना मतलब जख्म नहीं होता उससे ज्यादा उसका जख्म भर जाता है, फिर से सुख शांति मतलब आ जाता है पूरा। ये जो डियरेस्ट टू देम येट क्लोजर, हाँ जिनसे हम दूर रहते हैं उनसे और ज्यादा अपने जो प्यारे जो प्रिय लोग रहता है उसके और ही हम लोग क्या आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी स्टेंजा या पैराग्राफ या कोई भी लाइन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में जरूर बताइए, आप लोगों को जवाब दिया जाएगा।